बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान रिफ्लेक्शंस। आई होप आपका रमज़ान मज़ेदार चल रहा है, आप खूब वक़्त निकाल पा रहे हैं, अपने लिए, इबादतों के लिए, फैमिली के लिए। ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से जॉइन कर रहे हैं एंड थैंक यू फॉर द अमेजिंग फीडबैक ऑन द सीरीज़ सो फार। आज हम बात करेंगे फाइंडिंग बैलेंस पे। आप जानते हैं बैलेंस मीज़ान के तौर पे प्रेज़ेंट किया गया है कुरान में और मल्टीपल टाइम्स प्रेज़ेंट किया गया है और मुख्तलिफ डायमेंशंस में प्रेज़ेंट किया गया है फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स टू द आस्क फ्रॉम ईच वन ऑफ अस कि हम सबसे डिमांड है बैलेंस की। सो हम एक्सप्लोर करेंगे बैलेंस को। आप जहाँ से जॉइन कर रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। And we will not just look at the idea of balance, बल्कि हम जानेंगे कि तहकीक क्या बताती है, क्या वो चीज़ें हैं जिस पे लोग स्ट्रगल करते हैं बैलेंस करते हुए। एज ह्यूमंस हमारे अंदर मुसलसल स्ट्रगल है, मैं दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, मैं अपनी चलाऊं मैं औरों के साथ मिलके। तो जहां जहां ये स्ट्रगल्स हैं हम उनको हाईलाइट करेंगे। कुछ हमारी शेयर्ड स्ट्रगल्स हैं, तहकीक क्या बताती है उसके बारे में, और फिर कैसे अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस की तरफ ला सकें। मैं आपके साथ एक टूल भी शेयर करूँगा, द व्हील ऑफ लाइफ, जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। प्लीज़ शेयर विद अस कि आप हमें कहाँ से जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू एजाज़ बाजवा, गुड टू नो दैट यू आर विद अस। एंड साथ हमारा आज का सवाल आपसे कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस का क्या स्ट्रगल है? व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग टू बैलेंस इन योर लाइफ? सो डू शेयर, और हमारे पास कुछ वक्त होगा आखिर में टू एड्रेस मे बी सम ऑफ देम विद इन द कमेंट्स। अगर आप एक दूसरे की स्ट्रगल्स में हेल्प आउट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। And we all as human beings are constantly in this juggle. So let's get going. What are we told about balance from the text of our Lord? He says in Surah Rahman कि मैंने ये कायनात, मैंने इसकी तख्लीक में बैलेंस डाला, बैलेंस को इम्पोज किया, और हम सबसे डिमांड है कि ना ट्रांसग्रेस करो उस बाउंड्री को, उस हद को जो कि मैंने ड्रॉ की है। वो बारहा बताता है कि मैंने अपने अंबिया को भेजा और उन्होंने इम्पोज किया बैलेंस, उन्होंने मयार स्टैब्लिश किया, हद स्टैब्लिश की। सूरह नाम में वो बताता है कि मैंने तमाम फलों पौधों के अंदर मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ जायके और बिल्कुल मुनासबत से डाले, बैलेंस में डाले। वो हमसे डिमांड करता है कि हम अपने नाप तोल में बैलेंस ना मिस करें। वो हमसे डिमांड करता है कि हम अपने सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि दिल, सो मल्टीपल एस्पेक्ट्स, हम अपनी रूहानियत, हम अपनी मटेरियल लाइफ ना सिर्फ उसकी राहों में निकल जाएं और हर वक्त इबादतों में लगे रहें, बल्कि इस दुनिया की ज़रूरियात और इसके अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बैलेंस का भरपूर, और कुछ कहानियाँ ऐसी जो कि नहीं सुनाई गई जिससे बैलेंस और भी ज़्यादा नज़र आता है। बैलेंस जिसमें वो खुद बतौर ह्यूमन हम में से अंबिया उठाए गए, पिक किए गए, और उनकी स्ट्रगल्स, उनका बैलेंस औरों के साथ, उनकी स्ट्रगल्स जहाँ पे वो मना खुद नहीं कर सकते थे, जहाँ पे कुरानी आयात से वो बैलेंस स्टैब्लिश किया गया। अहादीस के अंदर एक बहुत खूबसूरत सही बुखारी की हदीस है कि बेहतरीन मामला वो है जो कि मिडिल का रास्ता हो, जो कि बीच का रास्ता हो। और अक्सर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम्स पे हम फंस जाते हैं और लड़ाई करते हैं। एंड टुडे इन पाकिस्तान वी आर फेसिंग द सेम। प्लीज डू शेयर विद अस, आप हमें कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में बैलेंस किस चीज पे आप लाना चाहते हैं, क्या आपकी स्ट्रगल है। कुछ लोग काम के बड़े दीवाने, हर वक्त काम में लगे रहते हैं, फैमिली को इग्नोर करते हैं। कुछ लोग फैमिली भी चलाते हैं, काम भी चलाते हैं, लेकिन अपने खास पैशंस के लिए वक्त नहीं निकाल पाते जिंदगी में। कुछ लोगों की ये तमाम चीजें सही होती हैं लेकिन स्ट्रगल करते हैं कि है मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं डेवलप नहीं कर रहा। सो प्लीज शेयर विद अस। थैंक यू जफर, थैंक यू लेक्चर नोट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उमर खोकर, लवली टू नो यू जॉइनिंग फ्रॉम एटलांटा। बहुत सारे हमें पाकिस्तान के बाहर के लोग वैसे लाइव में ज्यादा मुझे नजर आते हैं। आई थिंक पाकिस्तानीज आर लेस इंटरेस्टेड। जफर, यस, वर्क लाइफ बैलेंस और रिसर्च जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा वो आपने यहीं पे हाईलाइट कर दी, नहीं इसको मजीद दोहराते कि एक बड़ा स्ट्रगल है कि मेरा काम और मेरी जिंदगी, और आप जानते हैं कि वर्क ईट्स अप मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स, और अक्सर लोगों का काम खत्म ही नहीं होता, उनके लिए वीकेंड भी बस पीजेस पहन के काम ही करना होता है।
एक हम क्विज भी करेंगे आपके साथ, इसी तरीके से कमेंट्स के ऊपर साथ रहें. Thank you, Samia, and other people who are joining us. Do share where are you joining from and what is your challenge of balance. Um, जनाब मीज़ान प्लीज इसको लुकअप करें. बहुत इस्लामिक स्कॉलर्स के पूरे पूरे लेक्चर्स हैं मीज़ान को एक्सप्लेन करने के. मैं इसमें बहुत छोटी सी बात कर सकता हूँ जो कि मैंने कर ली. हजरत अली के कॉल से आप बहुत और खूबसूरत डायमेंशंस निकाल सकते हैं, जिसमें वो हिदायत देते हैं कि इंसाफ के साथ साथ इक्विटी भी की जाए. अगर हम सिर्फ इंसाफ करें तो हम सबको बराबर खड़ा कर दें, लेकिन अगर हम सबको बराबर खड़ा करें तो हम में से कुछ हैं जो कि कभी नहीं पहुंच सकेंगे आगे. तो उनकी हिदायत के ये बैलेंस और अच्छे इदारे और अच्छे ममालिक इसके अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं. उनकी हिदायत के अपनी नॉलेज और अपने अमल में बैलेंस क्रिएट करो. सिर्फ जानना नहीं है, उसको अमल में डालना है, बल्कि असल जानना उसको अमल में ही डालना है. एक और खूबसूरत हिदायत, बैलेंस इन स्पीच एंड साइलेंस, कि सिर्फ बोलना नहीं है, खामोश भी रहना है, सुनना भी है. वेरी पावरफुल. So beautiful advices on balance. I'm seeing more comments. Thank you, Kapil. Thank you, Umar. You struggle between your multiple goals which you have set for your life. You struggle to give equal time and focus on your goals. I'm glad, Umar. Firstly, congratulate yourself that you have goals in life. कुछ लोगों का ये भी ऑफ है, मतलब बिल्कुल ही बैलेंस ऑफ के गोल्स ही बस वही है जो इदारे ने सेट किए हुए, जो फैमिली की बस या जरूरत आ गई है जिन चीजों की. But to have goals in the first place is very good. We'll talk about this. How can you catch up on them? My struggle is balancing between self-respect and forgiveness. That's a very powerful one, Samya. And you do feel कि आप अगर हर वक्त माफ करती रहें तो आपकी अपनी dignity आप establish नहीं कर पाती. You're losing that. How do you create balance in that? Wonderful, very powerful questions. Do tell us where you're joining us from और आप किस चीज के साथ struggle कर रहे हैं बैलेंस के हवाले से. मैं आपके साथ एक क्विक क्विज खेलता हूँ पहले. जरा जानते हैं कि आप बैलेंस के हवाले से कैसे हैं, और साथ साथ एक टूल भी हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे which will help you a lot. यस और नो में जवाब दें कि जब आप अलार्म सोते हुए सुनते अलार्म क्लॉक सुनते हैं तो क्या आप उठ खड़े होते हैं कि आपने एक्शन में लगना है, या आप स्नूज बटन दबाते रहते हैं आखिरी लम्हे तक के हाय मुझे उठना पड़ेगा. When you hear the alarm clock in the morning, क्या आप उठ खड़े होते हैं फौरन? और रमजान की बात नहीं कर रहा है इसमें, तो सहरी की टेंशन होती है. सो पोस्ट रमजान और प्री रमजान, रमजान के अलावा के बारे में सोच के बताएं. यस और नो में जवाब दें कमेंट्स के अंदर कि क्या अलार्म आपको उठ खड़ा करता है या अलार्म आपको अम, बड़ा मुश्किल लगता है उस वक्त उठना. सो ऑप्शन वन और टू भी आप कर सकते हैं. लेट्स डू वन और टू. For now, I will take yes as one and no as two. Very important mark. While you answer that, second question. लंच टाइम के अंदर अगर आप काम करने वाले लोग हैं तो क्या आप लंच टाइम के अंदर भी मौका ढूंढते हैं कि आप थोड़ा सा और काम मुका लें, अपने गैजेट के ऊपर लगे रहते हैं, या लंच टाइम के अंदर आप छोड़ते हैं और एक रियल ब्रेक एंजॉय करते हैं रियल लोगों के साथ और शिफ्ट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ. अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या लंच टाइम आपका डिवाइस और गैजेट के साथ होता है, या अपने नोट्स और अपनी पढ़ाई के साथ होता है, या लंच टाइम होता है विद द फैमिली होता है. वन और टू. वन और टू. इस वाले पे तो मेरा टू है, बड़ी माजरत के साथ. व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज when it comes to exercise, do you have a daily regime? Do you do something for yourself, for your body? And it's not just body, it's your emotions, it's your mind. तो क्या आप डेली एक्सरसाइज या डेली कुछ ऐसा जो कि आपके जिस्म के लिए कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग जस्ट टू मेक श्योर दैट यू स्टे हेल्दी करते हैं, या बहाने करते हैं और उसको और चीजों में मिला के अच्छा मैं ये कर लेता हूँ तो हो जाती है एक्सरसाइज? नो. वन और टू. बैलेंस क्विज कर रहे हैं हम. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया जरूर बताएं आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, और क्या आपके पास एक्सरसाइज का रूटीन है, एक डिसिप्लिन है, या एक्सरसाइज बस हो जाए या ना हो. वन और टू. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर मैं हॉबीज की बात करूं
इस वक्त तो क्या आपको गूगल करके देखना पड़ेगा कि अच्छी हॉबीज क्या होती है, या सोचना पड़ेगा? और डू यू ऑलरेडी हैव अ हॉबी जो कि आप करते हैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए? हॉबीज है वन, नहीं हॉबीज है तो वन करते हैं, यस, हॉबीज नहीं है तो टू करते हैं, वन और टू। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी डायमेंशंस मैं आपको एक टूल में आगे शेयर करूंगा विच कैन हेल्प यू ट्रैक योर सेल्फ। और बैलेंस मुसलसल का एफर्ट है, सो कीप वर्किंग ऑन इट। जनाब, आपने आखिरी किताब कब खत्म की? अगर आपने पिछले महीने कुछ पढ़ा, उस पे वक्त लगाया, उसको इख्तिताम तक पहुंचाया, तो वन। और अगर आपको सोचना पड़ता है कि कितने महीने गुजर गए या कितने साल गुजर गए, तो टू। Reading, dedicated time to read some literature, to read some text, to read about something, get deep, one or two. Let's talk about sleep. For those of you who sleep 8 hours, and I don't mean eight exactly, but let's say 7 hours, 7 to 8 hours, a good dedicated sleep, you're able to enjoy one. इफ यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप 4-5 घंटे पे हैं, अगर आप सोने में स्ट्रगल कर रहे हैं, टू, वन और टू, दैट्स ओके जफर। कुछ बॉडी 7 आवर्स पे बिल्कुल ऑप्टिमाइज होती हैं, अगर आप ऑप्टिमाइज फील करते हैं, दैट्स वंडरफुल। जनाब, वीकेंड आपके लिए क्या मायने रखता है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो वीकेंड इज जस्ट, अच्छा 2 दिन है तो पढ़ना ही है, वही करना है जो बाकी हफ्ते किया है, बस पजामे पहन के करना है। अगर आप काम करते हैं तो क्या वीकेंड सिर्फ ये है कि आप घर पे मौजूद हैं और काम वही चलता रहेगा? और वीकेंड मीन्स समथिंग एंड यू प्लान फॉर द वीकेंड। इफ यू प्लान फॉर द वीकेंड वन, if it is just like the weekdays in PJs, two, वन और टू, वीकेंड की हम बात कर रहे हैं। आज का मौजू बैलेंस है। आप जहां से ज्वाइन कर रहे हैं जरूर बताएं और शेयर भी करें आपकी स्ट्रगल क्या है बैलेंस के हवाले से। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या आप डबल डाउन करते हैं और ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा पढ़ाई करते हैं, हाउस वाइफ हैं तो और ज्यादा चीजें, या आप कोई और रूटीन रखते हैं, कोई ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म है आपका, कुछ मेडिटेट करते हैं, दुआ करते हैं, अपने आप को बाउंस बैक कराते हैं अच्छी कंडीशन के अंदर? अगर करते हैं तो वन, अगर नहीं करते तो टू। अगर आपका स्ट्रेस के लिए कोई कोपिंग मैकेनिज्म है हेल्दी, तो वन। और अगर स्ट्रेस में आप काम बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, पढ़ाई डबल कर देते हैं और खाना भी डबल कर देते हैं, हर चीज डबल कर देते हैं, तो टू। और अगर आपके जवाब टू आ रहे हैं तो इसका मतलब ना सिर्फ बैलेंस लाने की जरूरत है, बल्कि बैलेंस लाने के तरीके भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि अब पीस इज श्योर एस्टैब्लिशिंग द प्रॉब्लम, बट ऑल्सो सॉल्विंग इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। एंड कोई ना कोई डायमेंशन है जिसपे आप सफर कर रहे होंगे। वंडरफुल टू नो, कंग्रेचुलेशन जिन चीजों पे आपका वन है। जरा अपने आप को थपकी भी दिया करें फॉर थिंग्स दैट यू डू वेल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। I have plenty of questions actually, but let me pick one for you. If it's any other dimension. Yes, अगर आपको किसी दोस्त की कॉल आती है तो क्या आप कॉल कैंसिल करके कहते हैं कि बड़ा फंसा हुआ हूँ, बाद में कॉल करूंगा या करूंगी? यूजुअल पैटर्न की बात हो रही है, या आप ऑनर करते हैं और आप कॉल उठाते हैं और आप रिस्पॉन्ड करते हैं? इफ यू गेट अ कॉल from your friend while you're at work, while you are, let's say, elsewhere, and you can respond, what is your usual response? If you honor the friend, give yourself a one. अगर आप कटा देते हैं, कहते हैं बाद में जवाब देंगे, मैसेज इग्नोर कर देते हैं, give yourself a two. Umar, I like that, 1.5. So many, many years ago, this is 2024. So this is taking you back to 2004. That's 20 years ago. 20 साल पहले. 20 साल बाद, it's a homecoming of this tool.
ये टूल है जिस तरह हमने सीसॉ, आप जानते हैं, पता नहीं उर्दू में सीसॉ को क्या कहते हैं, somebody knows please share, सीसॉ, जो दोनों तरफ एक एक बच्चा बैठ जाता है और फिर हम बैलेंस करते हैं, राइट? सो अगर इन दोनों चीजों पे मैं बड़ा आसान इसको बना सकूं कि एक रीजन है और एक इमोशन है, रीजन एंड इमोशन, और ये बैलेंस अगर हम 1 मिनट के लिए तस्वुर में लाएं, तो जहां रीजन बहुत ज्यादा है और इमोशन नहीं है, यार करना है ना काम, यार है ना, ये बॉस ने कहा है ना यार, फला है ना यार, दिस इज यार, ये है ना, और इमोशंस को आप बुलडोज कर रहे हैं, जो कि बड़ा मैकेनिकल है, और मशीन एग्जैक्टली यही होती है। दूसरा कंसिडर करते हैं जिसमें इमोशन बहुत ज्यादा है और रीजन ना हो, जानवर है, हर वक्त फीलिंग, मेरा दिल चाह रहा है, मैंने अभी करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, बिकॉज if you're that. So, human experience and a powerful human experience is reason and emotion. यानी दिल और दिमाग का साथ आ जाना, एक लेवल पे आ जाना, और ये स्ट्रगल मुसलसल है, इसको कशमकश इकबाल के कलाम से लेके मुख्तलिफ टेक्स्ट में हमको मिलेगी। सो रीजन एंड इमोशन एंड दिस बैलेंस इज फंडामेंटल, इसको इंस्टॉल जरूर करें। साथ में आपको एक टूल बताना चाहूंगा, टूल को हम कहते हैं व्हील ऑफ लाइफ। और आप में से जो लोग ऑलरेडी लैपटॉप्स के ऊपर है, आप साथ खोल के देख सकते हैं। आतिफ, इफ यू कैन फ्लैश अ व्हील ऑफ लाइफ, I wanted to get a print out of that. Let me see if I can find that as well. So Wheel of Life. Now, Wheel of Life is a tool जो कि बेसिकली आप बार बार कर सकते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन टूल है, यानी आपकी अपने लिए है, और अपनी थिंकिंग, अपने बारे में आप उस वक्त बैलेंस इन लाइफ कैसा आपका चल रहा है उसको गेज करने के लिए, जिस तरह हम ब्लड टेस्ट कराते हैं टू फाइंड आउट कि हमारे जिस्म के अंदर चीजों का बैलेंस कैसे चल रहा है, तो आए जरा अपनी थिंकिंग लगाते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्या लाइफ के अंदर। सो ग्लोबली व्हील ऑफ लाइफ के अंदर एक कंपोनेंट मिसिंग नजर आता है अक्सर व्हील ऑफ लाइफ के अंदर, और वो है स्पिरिचुअल कंपोनेंट। सो वो मैं पहले डाल देता हूँ, रमजान रिफ्लेक्शन सीरीज है कि दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस and many of those of you watching as Muslims, spirituality and other faiths as well. So that's a very important piece in life. और दूसरा हमने बात की हेल्थ, तीसरा फ्रेंड्स, चौथा करियर, पांचवा फाइनेंशियल्स, हाउ वी आर डूइंग मनी वाइज, छठा सोशली आप कैसा कर रहे हैं, जरा समाज के अंदर इंसान को स्टैंडिंग चाहिए। और कोई डायमेंशंस जो कि आप ऐड करना चाहें इस व्हील ऑफ लाइफ में, जो कि आपकी जिंदगी में अहम हो? फैमिली, sorry to miss out on family very very crucial, and you may want to place your marriage separately. So marriage, learning, that's wonderful, Zafar, personal development, very very good. So here it is, wheel of life. If you look at it, तो डायमेंशंस आप मेरी ना लें, सामिया किसी इजाद करने वाले की ना लें, ये एक टूल है और इसको आप रीवर्क भी कर सकती हैं, यानी कोई डायमेंशन आप ऐड करना चाहती हैं, आपकी जिंदगी है, राइट? आप जरूर फील फ्री टू ऐड। अब आप समझे कि इस व्हील के एजेस पे जो है, दैट्स द स्कोर ऑफ 10, और आप अपने आप को हर इस डायमेंशन के ऊपर खुद से स्कोर दें कि मैं खुद क्या तस्वर करता हूँ कि यार स्पिरिचुअल हवाले से हाउ एम आई डूइंग राइट नाउ। सो 1 से 10 पे आप अपने आप को इस वक्त एक स्कोर इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपके पास कागज पेन है, अगर आप गूगल करें व्हील ऑफ लाइफ, तो आप इसका ऑनलाइन वर्जन भी कर सकते हैं। लेकिन करें साथ, इट विल गिव यू अ वेरी गुड इंसाइट ऑन हाउ यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। इसी तरीके से फैमिली के हवाले से आप इस वक्त कैसे हैं, ये ना बात करें आप कैसे होना चाहते हैं, आप कैसे हुआ करते थे, इस वक्त कैसे हैं। पैसे के हवाले से इस वक्त कैसे हैं, मजे के एतबार से, आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ, गिव योरसेल्फ अ स्कोर। करियर के हवाले से, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू ग्रोइंग, आर यू फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, आर यू डूइंग वर्थवाइल वर्क। हेल्थ वाइज आप जानते हैं कितनी बीमारियां हैं, मुझे देख के एक बॉयलर है, मुझे अच्छा स्कोर नहीं देना चाहिए अपने आप को। सो हे, गिव योरसेल्फ अ रियल स्कोर, और जो भी आप स्कोर देंगे, आतिफ इफ यू कैन गेट बैक, जो भी आप अपने आप को स्कोर देंगे, उससे आपके पास एक अंदर, इसी व्हील के अंदर एक कोई भी शक्ल बनेगी,
If you are living a very balanced life, you may have a very good wheel inside this, जो 10 की डायमेंशन है उसके अंदर हो सकता है आपका बड़ा तवाजुन वाला बने, लेकिन अक्सर लोगों का तहकीक बताती है कि स्पाइक्स बनते हैं, और पूरी शक्ल कुछ अमीबा टाइप विद अ कपल ऑफ स्पाइक्स। सो एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि अगर जिंदगी की गाड़ी में ये अंदर वाला पहिया हो, तो गाड़ी कैसी चलेगी, उस गाड़ी की राइड कैसी होगी। I'm sure you're gonna say कि it's gonna be a bumpy ride, it's gonna mess up the road, it's gonna burn a lot of fuel, और आप और मैं exactly यही करेंगे अगर आपकी मेरी जिंदगी में बैलेंस नहीं होगा। So this is a very powerful way of looking at your life at any moment, at any given moment. अपने आप को स्कोर दे, सिर्फ आज ना करें, बल्कि इसको रिपीट करें। और जहां आपको लगता है कि आप, हो सकता है कि वर्क वाइज आप अपने आप को कहें यार आई एम डूइंग अ 9 out of 10 ऑन वर्क, बट फैमिली वाइज यू माइट से दैट आई एम डूइंग अ 5 out of 10। तो आपको पता है कि आपने किस तरफ अब एफर्ट डालने की जरूरत है। ये आपके अपने लिए है, and this can help you tremendously in achieving balance for that moment. Like I'm saying, that it's a constant struggle. Albert Einstein ने कहा कि life is like riding a bicycle. Balance in life is like riding, the same as balance in a bicycle. And उसको करने के लिए आपको चलते रहना पड़ता है। तो इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए भी आपको मुसलसल जो है वो अपने आप को देखना भी, और जहाँ पे आप कम है वहाँ पे instantly एफर्ट करें, otherwise you will be losing. Let's include a few comments before we go ahead. थैंक यू सना, आई एम ग्लैड यू फाइंड वैल्यू इन दिस, और जरूर करें और इर्द गिर्द भी लोगों के साथ शेयर करें। इस तरह का टूल एक दिमाग में टेम्पलेट भी बना देता है, और आप फिर खुद से भी उसको बगैर कागज के भी करना शुरू हो जाते हैं। So trust yourself and always take up such tools and put them in your life right away. As long as you're enjoying your current life and the people around you respect and value your existence, I think you're a great achiever. Sure, Zafar. As long as you're enjoying your life, I think अगर joy आप experience कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और enjoy और joy का फर्क I'd like to for you to look up, Zafar, and to think about, because a lot of people enjoy for many years, and then it's not so. So what's the difference between enjoy and joy? Samia Bukhari, who invented this wheel? I learned it from Anthony Robbins, and अगर मैं किताब की बात करूँ तो उनकी किताब में आई थिंक ये था। मैंने तो प्रोग्राम अटेंड किया था इन 2004, so 20 years ago in the program we did this actually. और बड़ा इंटरेस्टिंग था एक दूसरे के व्हील्स देखना भी, सो इसको शेयर्ड अंदाज में भी अगर आप करें, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। How much do you think? Okay, no, let me go ahead with a few things and then हम फिर दोबारा सवालों पे आएंगे। जनाब, तहकीक बताती है कि वर्क लाइफ बैलेंस पे ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं। एक्चुअली 1/3, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। मेंटल हेल्थ, आप जानते हैं कि डिप्रेशन, anxiety are taking over, and human beings by 2030 तमाम illnesses में सबसे बड़ी illness category mental health बन जाएगी, and that is because we have lived off balanced lives and not taken out times for some of these dimensions which are very crucial. Physical health, COVID was a great reminder and got us back to what we needed. Time management, अक्सर लोगों की रिसर्चेस बताती हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल रहती है, एंड हम इस पे अलग से एक सेशन भी करेंगे। एंड देन लास्टली देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्दी रिसर्च व्हिच सेज कि जिन लोगों के रिश्ते अच्छे होते हैं, जिन लोगों की सोशल रिलेशनशिप्स, दोस्त यार, फैमिली की चीजें अच्छी होती हैं, वो लोग ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा लंबा जीते हैं, कम बीमारियों का शिकार होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, सो सस्टेनेबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो वेरी interesting insights from studies, or all pointing that how important balance is, and how we must strive towards it. क्या करें बैलेंस लाने के लिए? मैं आपके साथ कुछ नुकात बड़े क्विकली शेयर करूंगा, ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं। और अगर आप इनमें से जो करते हैं, पैट ऑन योर बैक, जो नहीं करते उस पर जरूर अपनी एनर्जी डालें। नंबर 1, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर बनाएं। अपनी प्रायोरिटीज क्लियर बनाएं, अपने टास्क लिस्ट क्लियर ना बनाएं।
टास्क लिस्ट पे 1000 चीजें होती हैं। प्रायोरिटी क्या है? और कोविड ने हमें अपनी प्रायोरिटीज याद दिलाई। हो सकता है हम भूल गए हो। जिंदगी के बहुत सारे मराहिल आपको प्रायोरिटीज याद दिलाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाए उन प्रायोरिटीज के बारे में और उन पे उसूल बना लें। नंबर 2, अपने अंदर जज्बा बढ़ाएं मना करने का। लर्न टू से नो। जहां नो बहुत मुश्किल होता है, लर्न टू negotiate. In life, in business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate. So हमेशा आपके पास सलाहियत होती है जब आपकी तरफ काम डम किया जा रहा हो, आपको बैलेंस से हिलाया जा रहा हो, दावतों की भरमार हो या कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको अपने मकासद से हिला रही हो। अगर आप नो बोल सकते हैं अच्छे अंदाज के अंदर, लोग माइंड भी ना करें और आपका वक्त भी उससे सेव हो जाए, you will do wonderful when it comes to balance. अपनी बाउंड्रीज स्टैब्लिश करें। जो लोग थेरेपी से गुजरते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, वो ये लफ्ज बहुत कहते हुए सुनाई देते हैं। बाउंड्रीज, और हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि क्या वो चीजें जिस पे लोग कमेंट कर सकते हैं, जिस पे लोगों की आप सुनेंगे, क्या वो चीजें जो कि आपकी जाती हैं। कहाँ तक आपके कॉलीग शामिल हो सकते हैं जिनके साथ आप दफ्तर में काम करते हैं, कहाँ आपके दोस्तों का एक्सेस होता है, क्या बात आप किसके साथ करते हैं। ये बाउंड्रीज जिन लोगों की क्लियर होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर बैलेंस एक्सपीरियंस करते हैं इन लाइफ। दे आर लेस ड्रैग्ड। टाइम मैनेजमेंट जो लोग सीखते हैं, और जो लोग सीखते हैं वो नज़र आती है। उनकी टास्क लिस्ट वो कहीं ना कहीं नोट हो रही होती है, उनका कैलेंडर चल रहा होता है। उनके पास सिर्फ इस हफ्ते और कुछ दिनों की प्लानिंग नहीं होती, बल्कि महीनों सालों के एम्बिशंस होते हैं। So time management can make a big difference to your balance in life. अपनी हेल्थ का ख्याल रखना इन तमाम चीज़ों को पावर अप कर देता है, बिकॉज जब हेल्थ ब्रेक करती है तो बाकी तमाम चीज़ें सफ़र करती हैं। तो ये पहला चक्रा भी कहते हैं इसको कुछ टेक्स्ट के अंदर, जिसमें आपकी नींद, आपका खाना, और आपका बिल्कुल अपने जो बेसिक्स हैं, जो कि अगर पूरे ना हो तो आप हैंगरी जैसे बच्चों को सिखाते हैं, मोड के अंदर होते हैं, और वो बाकी तमाम चीज़ों को वैसे ही सफ़र कराती है। अपने लिए वक़्त निकालना बहुत अहम, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, जिसमें आपके पास सिर्फ़ अपने लिए वक़्त हो और आप डिस्कनेक्टेड हो, बाकी सबसे और कनेक्टेड हो अपने आप से, कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन बैलेंस इन लाइफ। A few more ideas. Cultivating mindfulness. मैं क्या करने लगा हूँ? मैं कब तक ये करूँगा? मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूँ? जिसको हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, नियत करो। जब आप नियत लगा के काम कर रहे होते हैं और माइंडफुली करते हैं, तो आप माइंडलेसनेस जो कि सबसे ज़्यादा वक़्त लेती है, जैसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग फ़ोन के ऊपर, माइंडलेस दोस्तों के साथ बैठे हुए, तो मुझे याद है हम रातों बैठे पूरी-पूरी रात बैठे रहते थे। सो माइंडफुलनेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सीक सपोर्ट। जिन चीज़ों पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं, अपने सुपरवाइज़र्स को नहीं बताते, अपने दोस्तों को, इर्द-गिर्द के लोगों को नहीं बताते कि मेरी क्या स्ट्रगल है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस तरफ ना खींचो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे इस तरफ पुश करो। यू नो आवर सपोर्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एंड लास्टली, बल्कि 2 शामिल करते हैं। लिमिट टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ ह्यूज बैलेंस इन योर लाइफ, वेरी ईज़ी टिप। एंड लास्टली कि अपनी कोई हॉबी होना, अपना कोई पैशन प्रोजेक्ट साथ चलते होना, आपको पावर अप कर देता है। So that's on balance in life. Thank you, Zafar, Sana, and others for joining in. Yes, cultivating mindfulness, taking out me time. There is no such thing as mental health issue in our society because we all can't digest it. Zafar, I used to say this and I'm going to close with this. And the problem is that we don't have a problem. So, how are things going to change? Thank you very much, all of you. Until next time.